स्क्रीन पे बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। आप देखकर बता भी सकते हो कि यह क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच की जो ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है वॉल्व्स के थ्रू, और इन वॉल्व्स को कहते हैं एवी वॉल्व्स, मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व्स एंड द बाइकस्पिड वॉल्व्स है। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व्स लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। राइट एट्रियम में 2 मेजर ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लाके राइट एट्रियम में पोर करते हैं। ठीक, ये हो गया राइट एट्रियम, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ। और लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स थ्रू 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ गया एंड लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ गया, और ये सेम पोर कर दिए जाते हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड एंड राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड। और राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू या लंग्स में चला जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई होते हैं थ्रू अयोर्टा। अयोर्टा डिवाइड करके आर्टरीज बनाता है, आर्टरीज फिर कैपिलरीज बनाते हैं, एंड थ्रू आउट द बॉडी प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो हो गया बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर। आइए अब हम एक एक स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। यह स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है ये ओपन होते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ना कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब हो गया कि चारों चेम्बर्स, मतलब कि दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल्स जब ये रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो एवी वॉल्व्स भी ओपन रहते हैं, एंड राइट एट्रियम जो कि इम्प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है वो पोर कर देता है सेम ब्लड को इनटू द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है और सेम ब्लड को वो पोर कर देता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से ब्लड फ्रीली मूव करता है। जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकुलर फीलिंग 70% जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होती है, और जिसमें जो रिमेनिंग 30% फीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आइए हम थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो प्रेशर जो है इनसाइड द वेंट्रिकल्स इंक्रीज कर होती है। तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगी तो एवी वॉल्व्स जो है ये क्लोज हो जाते हैं, एंड सेमील्यूनर वॉल्व्स जो कि गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा को, वो ओपन हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होकर ओपनिंग अगर होता तो यह स्टेटमेंट जो है वो राइट होता, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड generates an action potential to stimulate atrial contraction। इम्पल्स जनरेट करने का काम ऐसे नोट करता है, जो कि राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम सुपीरियर वेना केवा के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, जिसे रिसीव करता है एवी नोड जो कि लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सेकंड है।
Blood moves freely from the atria to ventricles during joint diastole. उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।